Morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher and the chapter we were discussing is about the new religions and ideas. This is your chapter number 7 and this is from your history part. So let's start the chapter. So in the previous class we have already discussed about the Vedic system, the Varna based society, Upanishads, बुद्धिज्म. हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा. फिर किस तरह से गौतम बुद्धा का लाइफ के प्रति उनका जो व्यूज था वो चेंज हुआ. साथ ही साथ हमने बुद्धा का टीचिंग पढ़ा कि किस तरह से बुद्धा लोगों को ज्ञान बांटते थे और कहाँ कहाँ पे हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर मिलता है. आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और कैसा लाइफ वो बिताते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ. बुद्धिज्म encourages people to give up worldly pleasure and concentrate on attaining true knowledge. The followers of Buddhism stayed in groups, prayed, meditated, and lived together in a kind of association or assembly called the Sangha. Both men and women were allowed to join it, though there were separate branches for each. They were expected to lead simple lives and beg for their food. Buddhist monks were called bhikshus and nuns were called bhikkhunis, from the Prakrit word for one who begs. The rules made for the Buddhist Sangha or monastic order were written down in a book called Vinaya Pitaka. The membership of the Sangha was open to all without any discrimination on the basis of Varna. देखिए, अब बुद्धिज्म लोगों को इनकरेज करता है कि वो वर्ल्डली प्लेजर यानी दुनिया के जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसको छोड़ के ट्रू नॉलेज को गेन करने में अपना कंसंट्रेशन रखे. और जो बुद्धिज्म के फॉलोअर होते हैं यानी जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बेसिकली ग्रुप्स में रहते हैं, प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और एक साथ एक एसोसिएशन या असेंबली में रहते हैं जिसको हम सांघा कहते हैं. अब ये जो सांघा है इसमें मेन और वुमेन दोनों हैं अलाउड ज्वाइन करने के लिए, और लेकिन दोनों के लिए अलग अलग ब्रांचेस होता है और इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सिंपल लाइफ को जिए और अपने खाने के लिए लोगों पे आश्रित रहें और भिक्षा मांगे, है ना, मांग कर खाएं. तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं साधु उनको हम भिक्षुक्स कहते हैं और जो नन्स होती हैं यानी जो औरतें होती हैं साधु उनको हम भिक्खुनीज कहते हैं. अब बुद्धिस्ट सांघा में या मोनास्ट्रीज में जो भी लोग रहेंगे उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने होते हैं और ये रूल्स रेगुलेशन उनका जो बुक है विनाया पिताका उसमें लिखा होता है. और सांघा को कोई भी ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी सांघा को ज्वाइन कर सकता है, किसी को भी मनाही नहीं है. अब हम देखेंगे रेसिडेंस, उनका घर कैसा होता है. तो वो मोनास्ट्रीज या विहाराज में रहते हैं. In the beginning, both Buddhist and Jain monks and nuns wandered from place to place, teaching and begging for food. But it soon became apparent that movement during the monsoon was difficult to bad weather. Thus, the Sangha evolved the practice of vassa or retreat during the rainy season. In keeping with this practice, monks and nuns remained in a fixed location for a certain period. These fixed vassas retreats were held every year in temporary shelters, in pavilions and parks donated to the Sangha, or in natural caves in hilly areas. Over the years, monks and nuns felt a need for more permanent shelters, and so monasteries or viharas were built on land or in the caves donated to Sangha by rich merchants, kings and landowners. Soon they began to reside in these viharas throughout the year. देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी बुद्धिस्ट और जैन के फॉलोवर होते थे वो अपना पूरा लाइफ घूमते फिरते बिता देते थे और लोगों को उससे ज्ञान लेते और उनको देते, ज्ञान बिता देते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब मॉनसून होता था, रेनी सीजन होता था, तब लोगों को दिक्कत होती थी. तो ये लोग क्या किए, इस प्रैक्टिस वो लोग एक जगह पे रहने लगे और इस प्रैक्टिस को वो थोड़ी देर के लिए
मतलब ये घूमना फिरना उन्होंने बंद कर दिया और एक ही जगह पे वो रहने लगे। फिर ये लोग एक फिक्स लोकेशन डिसाइड की और वहीं पे सर्टेन पीरियड्स के लिए रहने लगे। तो फिर ये लोग ने देखा कि अब हमें कुछ एक परमानेंट शेल्टर चाहिए, तो वो सांगा या कुछ नेचुरल केव्स कुछ पार्क्स वगैरह जो सांगा को लोग डोनेट करते थे, या कुछ नेचुरल केव्स जो खुद प्रकृति के तौर पे गुफा वगैरह पहले का बना होता था हिली एरियाज में, वहां रहने लगे। ओवर द इयर्स मॉन्क्स और नन्स को ये फील हुआ कि उन्हें परमानेंट शेल्टर चाहिए रहने के लिए। तब मोनास्ट्रीज और विहारास बनाया गया, जहाँ पे वैसे लैंड और केव्स पे जो कि रिच मर्चेंट, किंग्स, लैंड ओनर्स उन लोगों को डोनेट करते थे, दान में दे देते थे। और इस तरह से फिर वो लोग सालों साल विहारास और मोनास्ट्रीज में रहने लगे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मोनास्ट्रीज वैसा जगह है जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी जैनिज्म, जो कि हमारा दूसरा रिलीजन होगा। तो हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन है जैनिज्म के फॉलोअर्स और फाउंडर और बाकी सारा उनका टीचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप यहाँ तक रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस